हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम 2008 में आई मूवी मार्टिस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक छोटी बच्ची लूसी को जख्मी हालत में सड़क पर भागते हुए देखते हैं और फिर लूसी भागते हुए सीधे पुलिस के पास जाती है और पुलिस को बताती है कि मैं एक टॉर्चर रूम से भागकर यहाँ आई हूँ, जहाँ लूसी को किसी ने कैद करके बहुत दिनों तक टॉर्चर किया था। इसके बाद पुलिस उस टॉर्चर रूम को चेक करने जाती है, जहाँ उन्हें कुछ टॉर्चर करने के सामान के अलावा कुछ नहीं मिलता है और फिर लूसी को एक अनाथालय में डाल दिया जाता है, जहाँ लूसी की दोस्ती एक एना नाम की लड़की से हो जाती है, जो लूसी के हर बुरे वक्त में साथ रहती थी। फिर आगे एक दिन एना पुलिस के पास जाती है और लूसी के बारे में बताती है और लूसी के साथ टॉर्चर करने वाले लोगों को जल्दी ही पकड़ने के लिए कहती है। इस पर पुलिस वाले एना से लूसी को साथ में लाने के लिए कहते हैं और जब एना लूसी को लेने के लिए हॉस्टल जाती है तब एना लूसी को देखती है कि वो काफी डरी हुई होती है और उसके हाथ से खून भी निकल रहा होता है। वही एना के पूछने पर लूसी बताती है कि एक खतरनाक आत्मा यानी कि सोल ने उस पर अटैक कर दिया था। फिर आगे रात को लूसी और एना कमरे में एक साथ ही सोते हैं। वहीं जब लूसी सो रही होती है तभी लूसी को किसी के रोने की आवाजें आने लगती हैं और जब लूसी आंख खोलती है तब लूसी अपने कमरे का दरवाजा खुला हुआ देखकर बहुत डर जाती है और चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करती है। लेकिन जब लूसी चादर हटाती है तब उसके सामने एक लेडी की सोल आ जाती है और लूसी सोल को देखकर बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। अब आगे हमें 15 साल बाद एक फैमिली को दिखाया जाता है, जिनमें एक कपल और उनके 2 बच्चे होते हैं और जब ये लोग साथ में लंच कर रहे होते हैं तभी उनकी डोरबेल बजती है और जब वो आदमी गेट खोलने के लिए जाता है तब वो देखता है कि एक लड़की शॉटगन लेकर उसके सामने खड़ी है, जो शॉटगन से गोली मारकर उस आदमी को ढेर कर देती है। वही ये लड़की और कोई नहीं लूसी होती है। तभी गोली की आवाज सुनकर उसकी वाइफ देखने के लिए जाती है पर तभी लूसी उसे भी मार देती है। इसके बाद उनके बच्चे जब जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं तब लूसी उनके लड़के को गन पॉइंट पर लेकर पूछती है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे साथ क्या किया। इस पर वो लड़का मना कर देता है और ये सुनते ही लूसी उस लड़के को भी मार देती है और फिर लूसी इनकी लड़की के पीछे पड़ जाती है, जो बेड के नीचे छुपी थी। लेकिन जब लूसी गन लोड करने लगती है तभी वो लड़की बेड से निकलकर भागने लगती है पर लूसी उसे भी पीछे से गोली मार देती है। गाइस, इन बच्चों के मॉम डैड ही वो लोग थे जिन्होंने लूसी को बचपन में बहुत टॉर्चर किया था और फिर लूसी अपनी दोस्त एना को कॉल करती है और बताती है कि मैंने उन्हें मार दिया है जिन्होंने उनके साथ टॉर्चर किया था, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इतना सुनकर एना लूसी से कुछ ही देर में आने के लिए कहती है। इधर लूसी जब अकेली होती है तब उसे वही सोल नजर आती है, जिसे देखकर लूसी बहुत डर जाती है और छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वो सोल लूसी पर अटैक कर देती है और उसे एक चाकू से बहुत चोट पहुंचाती है। इसी दौरान लूसी याद करती है कि कैसे वो लोग उसे टॉर्चर किया करते थे। तभी हमें पता चलता है कि ये सोल जो लूसी को दिख रही थी वो उसकी हेलुसिनेशन थी, क्योंकि लूसी इतना टॉर्चर सहने के बाद बहुत गहरे सदमे में थी। तभी वो सोल लूसी के हाथ में चाकू घुसा देती है और फिर लूसी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है और भागते भागते एना से टकरा जाती है, क्योंकि एना भी वहाँ पहुँच चुकी थी। और फिर एना लूसी को संभालती है और लूसी से पूछती है कि अंदर क्या हुआ। इस पर लूसी कहती है कि अंदर एक सोल ने उस पर हमला कर दिया था और एना लूसी के हाथ पर लगी चोट पर अपना स्कार्फ बांध देती है। अब दरअसल ये सारी चोटें हेलुसिनेट होने के दौरान लूसी ने अपने आप को ही दी होती हैं। इसके बाद एना घर के अंदर सोल को चेक करने के लिए जाती है पर एना को वहाँ कोई सोल नहीं मिलती है, जिससे एना समझ जाती है कि लूसी हेलुसिनेट कर रही है। तभी एना घर के अंदर पड़ी डेड बॉडी को देखकर रोने लगती है, क्योंकि एना को उस फैमिली के लिए काफी बुरा लग रहा था। इसके बाद एना लूसी का इलाज करती है और लूसी के पीठ पर टांके लगाती है। तभी लूसी एना से पूछती है कि अब हम इन डेड बॉडी के साथ क्या करेंगे। इस पर एना कहती है कि हमें इन लाशों को ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। और फिर दोनों मिलकर लाशों को बाथरूम में इकट्ठा करते हैं। वहीं एना अभी भी उन लाशों को देखकर रो रही होती है। इस पर लूसी एना से कहती है कि तुम्हें इनके लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग इसी के काबिल थे, क्योंकि इन्होंने ही उसे टॉर्चर करके उसकी लाइफ खराब कर दी थी। वहीं लूसी एना को बताती है कि उसने एक न्यूज़पेपर की मदद से इन्हें ढूंढ लिया था और अपने साथ हुए टॉर्चर का बदला ले लिया। इस पर एना लूसी को गले लगा लेती है और कहती है कि तुमने अच्छा किया। तभी लूसी एना से कहती है कि हम लोग इन सब से कैसे बचेंगे, तो एना सोच में पड़ जाती है, क्योंकि एना को लग रहा था कि लूसी सदमे में है और उसने गलत लोगों को मार दिया है। वही एना को लूसी की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन एना अच्छी दोस्त होने की वजह से उसका साथ दे रही थी। और जब लूसी सो रही होती है तभी उसे याद आता है कि कैसे ये लोग उस पर टॉर्चर किया करते थे। और जब लूसी की आंख खुलती है तब वो देखती है कि एना अकेले ही उन लाशों को एक गड्ढे में खींच कर डाल रही होती है। वही एना जब दूसरी डेड बॉडी लेने जाती है तब वो देखती है कि एक औरत अभी भी जिंदा होती है। तभी वो औरत एना को देखकर चिल्लाने लगती है। इस पर एना उसे कहती है कि शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इधर लूसी को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है तो लूसी फटाफट एना के पास आती है। तभी एना
एक लड़की की लाश लेकर बाथरूम से निकल रही होती है। लूसी एना से चिल्लाने के बारे में पूछती है तो एना उससे कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है। अब एना की ये बात सुनकर लूसी वापस चली जाती है। वहीं एना उस लाश को लेकर बाहर गड्ढे में डालने चली जाती है। आगे एना जब घर वापस आती है तब उसे लूसी के चिल्लाने की आवाज आती है। इधर लूसी फिर से उसी सोल को हेल्यूसिनेट कर रही होती है जो उस पर हमला कर देती है और फिर एना अंदर जाकर लूसी को संभालती है, पर लूसी बहुत डरी हुई होती है इसलिए जल्दी शांत नहीं होती है। और जब लूसी होश में आती है तब लूसी उस दिन को याद करती है कि कैसे वो उस टॉर्चर रूम से बाहर निकलने में कामयाब हो गई थी। लूसी याद करती है कि उस दिन जब वो औरत उसे खाना खिलाने आई थी तो उसने उसकी जंजीर खोल दी थी और जब वो औरत लूसी को खाना खिलाने लगी तो लूसी ने उस औरत को एक जोर का धक्का दे दिया जिससे उस औरत का पैर एक लोहे की रॉड में फंसकर टूट गया था। और फिर लूसी मौका देखकर वहाँ से भागने लगी और जब लूसी वहाँ से निकल रही होती है तभी लूसी एक कमरे में एक लड़की को बंधा हुआ देखती है जो लूसी से मदद के लिए बोल रही थी, पर उस दिन लूसी ने उसकी कोई मदद नहीं की और वहाँ से भाग गई। दरअसल ये वही लड़की होती है जो लूसी को हेलुसिनेशन के दौरान दिखाई पड़ती है और अब लूसी को इस बात पर पछतावा होता है कि उसने उस लड़की की जान क्यों नहीं बचाई। इसलिए लूसी उस लड़की की सोल को हेलुसिनेट करती है और खुद को नुकसान पहुँचाती थी। इधर एना बाथरूम से उस औरत को बाहर निकालने में उसकी मदद कर रही होती है और साथ ही उस औरत को आवाज ना निकालने के लिए बोलती है, लेकिन तभी अचानक लूसी एक हथौड़े से उस औरत पर अटैक कर देती है और बुरी तरह से उस औरत के सर को हथौड़े से कुचलकर मार देती है। और फिर लूसी हथौड़ा लेकर एना की तरफ जाती है, लेकिन लूसी एना से प्यार करती थी इसलिए वो एना को कुछ नहीं करती है। तभी लूसी उस सोल को हेलुसिनेट करती है कि वो सोल उसकी तरफ आ रही है। इस पर लूसी उस सोल से कहती है कि अब तो मैंने सभी को मारकर अपना बदला ले लिया, तो अब क्यों वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। इस पर वो सोल लूसी के पास आकर उसे गले लगा लेती है और एक ब्लेड कटर से लूसी के हाथों की नसों को काट देती है। वहीं एना देखती है कि वो ब्लेड कटर लूसी के हाथ में है और वो खुद ही अपने हाथ की नसों को काट रही होती है। इस पर एना लूसी को ऐसा करने से रोकती है, पर लूसी उसकी कोई बात नहीं सुनती और जब एना लूसी को बचाने के लिए जाती है तो लूसी भागकर एक खिड़की की कांच तोड़कर नीचे कूद जाती है और नीचे उस ब्लेड कटर से अपना गला काट लेती है जिससे लूसी की मौत हो जाती है। और फिर एना लूसी के ऐसा करने पर बहुत रोती है। इसके बाद एना लूसी की डेड बॉडी को घर के अंदर ले जाती है और उसे एक सोफे पर लिटा देती है और फिर अगली सुबह एना अपने पेरेंट्स को कॉल करके बताती है कि वो आज ही घर वापस आ जाएगी। तभी एना की मॉम उसको लूसी से दूर रहने के लिए कहती है। इस पर एना अपनी मॉम को लूसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने से मना करती है। तभी एना की नजर एक छोटे से कपबोर्ड पर जाती है जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर हवा आ रही हो और जब एना कपबोर्ड को चेक करती है तब उसे पता चलता है कि कपबोर्ड के नीचे एक तहखाना है। और फिर एना उस बेसमेंट के अंदर जाकर लाइट ऑन करती है तो उसे पता चलता है कि वो कोई लैब है जहाँ एना को बहुत से मरे हुए लोगों की फोटो भी मिलती है, जिन्हें देखने के बाद एना हैरान रह जाती है। उसी बेसमेंट के अंदर एक और बेसमेंट था जिसके बाहर ताला लटका हुआ था। तभी एना को वहाँ कुछ चाबियां मिलती हैं जिससे एना उस ताले को खोलकर बेसमेंट के अंदर चली जाती है जहाँ एना को बहुत से टॉर्चर करने वाले सामान मिलते हैं। दरअसल ये बेसमेंट एक तरह का टॉर्चर रूम होता है जिसमें लोगों को टॉर्चर किया जाता था। वहीं एना जब आगे बढ़ती है तो उसे एक लेडी बहुत बुरी हालत में बंधी हुई मिलती है। वहीं उस लड़के के मुंह पर एक लोहे का मास्क लगा हुआ था और जब एना उस लेडी के पास जाती है तो वो लेडी एना से मदद मांगने लगती है। इस पर एना उस लेडी को बेसमेंट से बाहर निकाल कर ले आती है। वहीं हम देखते हैं कि इस लेडी की पूरी बॉडी में गहरे घाव के निशान होते हैं और फिर एना उस लेडी को बाथरूम में नहलाने के लिए ले जाती है और सर से लोहे के मास्क को भी निकाल देती है। वहीं एना को इस लेडी की हालत को देखने के बाद सब कुछ समझ आ जाता है, इसलिए एना लूसी की डेड बॉडी के पास जाकर रोने लगती है और लूसी से माफी मांगने लगती है क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि लूसी सच कह रही थी। वहीं एना को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसने लूसी की बात पर विश्वास नहीं किया और एना लूसी की डेड बॉडी के पास बैठे बैठे ही सो जाती है। आगे एना की आंख खुलती है तब वो देखती है कि वो लेडी एक ब्लेड से अपने हाथ की नस को काट रही होती है क्योंकि वो लेडी अब जीना नहीं चाहती थी। वहीं एना उसे रोकती है पर वो मरना चाहती थी। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो उस लड़की को शूट करके मार देते हैं और फिर वो लोग एना से लूसी की डेड बॉडी के बारे में पूछते हैं। इस पर एना उन्हें सारी कहानी बताती है। इसके बाद वो लोग एना को भी बुरी तरह से खींचते हुए बेसमेंट में ले जाकर बांध देते हैं और वहाँ पर पड़ी हुई सभी लाशों को एक गड्ढे में दफना देते हैं। आगे कुछ देर बाद एना के पास कुछ लोग आते हैं और उसे चेयर पर बैठा देते हैं। तभी एना से मिलने के लिए एक लेडी आती है जो एना से कहती है कि हम लड़कियों को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। वहीं ये लेडी एना को बताती है कि वो लूसी को भी जानती है और लूसी यहाँ से 15 साल पहले भाग गई थी और फिर इसके बाद लूसी ने मेरे उन एम्प्लॉय को मार दिया जिन्होंने लूसी के साथ टॉर्चर किया था। तभी वो लेडी डॉक्टर एना को बताती है कि जो लड़की तुम्हें मिली थी वो हमारे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी और वो अपने लास्ट स्टेज पर पहुंचने वाली थी। तभी वो लेडी डॉक्टर एना
को कुछ मरे हुए लोगों की तस्वीर दिखाती है, लेकिन उनका माइंड अभी भी जिंदा था, पर वो किसी और दुनिया में था। तभी वो लेडी डॉक्टर एना को बताती है कि हम लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट तब तक करते हैं जब तक उनका दिमाग दूसरी दुनिया में न चला जाए, जिससे वो पता कर सके कि मरने के बाद क्या होता है। इतना सब कुछ कहने के बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है। आगे एना अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो खुद को नहीं छुड़ा पाती। तभी एक औरत एना के लिए खाना लेकर आती है जो बहुत ही बुरा होता है, और एना जब उसे खाने से मना करती है तो वो औरत एना को टॉर्चर करने लगती है, जिससे एना को जबरदस्ती उस खाने को खाना पड़ता है। इसके बाद एना के पास एक आदमी आता है और एना को आजाद कर देता है, और जब एना वहाँ से भागने की कोशिश करती है तब वो आदमी एना को बहुत बुरी तरह से पीटता है, और फिर एना को फिर से बांधकर वहाँ से चला जाता है। और अब एना को रोज ऐसे ही टॉर्चर किया जाने लगा था। फिर एक दिन हम एना को देखते हैं जो टॉर्चर सहन कर करके बिल्कुल हार चुकी थी, और अब उसे अपने ऊपर होने वाले किसी भी टॉर्चर का कोई असर नहीं होता था। और फिर एक दिन एक औरत एना को खाना देने के लिए आती है, तो एना उसका हाथ पकड़ लेती है। इस पर वो औरत एना से कहती है कि बस एक आखिरी स्टेज और तुम्हें पार करना है। तभी एक आदमी डॉक्टर के कपड़ों में आता है जो एना को उठाकर अपने साथ लैब में ले जाता है, जहाँ वो डॉक्टर एना की बॉडी से स्किन निकालकर अलग कर देता है। इसके बाद एक औरत एना के पास खाना लेकर जाती है, तो वो औरत अचानक चिल्लाने लगती है और अपने साथी डॉक्टर को बुलाने लगती है। और फिर वो औरत अपने सीनियर डॉक्टर को कॉल करके बताती है कि एना अपने लास्ट स्टेज को पार कर चुकी है, क्योंकि अब एना के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। आगे वो सीनियर डॉक्टर एना के पास आती है और एना को बताती है कि तुम अपने लास्ट स्टेज तक पहुंच चुकी हो। और फिर वो लेडी डॉक्टर एना से पूछती है कि मरने के बाद की दुनिया कैसी है। इस पर एना डॉक्टर के कान में कुछ फुसफुसाते हुए बताती है। इसके बाद वो डॉक्टर लेडी अपने यूनिट के सभी लोगों को कॉल करके बुलाती है, उन्हें ये बताने के लिए कि मरने के बाद दुनिया कैसी है। तभी वहाँ सभी लोग आ जाते हैं, और उस लैब का मैनेजर सभी को बताता है कि हम 17 साल से जिस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे उसे एक एना नाम की लड़की ने पूरा कर लिया है, और उस लड़की ने मैडम को मरने के बाद की दुनिया के बारे में बताया है। ये सुनकर वहाँ पर आए सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और मैडम के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। और जब मैडम काफी समय तक बाहर नहीं आती तो उनका मैनेजर मैडम को बुलाने के लिए मैडम के रूम का गेट नॉक करता है और मैडम से कहता है कि लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। इस पर मैडम उस मैनेजर से कहती है कि क्या तुम बता सकते हो कि मरने के बाद की दुनिया कैसी होगी। इस पर मैनेजर कहता है नहीं। तभी उससे बोलती है कि तुम लोग सोचते रहो। इतना बोलकर मैडम खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेती है। इसके बाद हम एना को देखते हैं जो अपने लास्ट स्टेज में होती है, जहाँ वो हेलुसिनेशन के दौरान अपने बचपन के दिनों को देख रही होती है। यानी कि मरने के बाद की दुनिया में कुछ नहीं था, बल्कि उसके बचपन की ही यादें होती हैं। और यही बात एना ने उस लेडी डॉक्टर को बताई होती है, और इसलिए मैडम ने सुसाइड कर ली थी, जिससे वो अपने बचपन की दुनिया में जा सके। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक और शेयर करना मत भूलना। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू गाइज।